आज हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इन ग्रुप्स। और ये पीएनसी का एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके पहले हमने जो कॉम्बिनेशन के पढ़े, अरेंजमेंट के पढ़े कॉन्सेप्ट, तो वो सब हमने देख लिया। तो अब आता है हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स में कैसे हम डिवाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई एन ऑब्जेक्ट है, उसको हम के नंबर ऑफ ग्रुप साइजेज, के नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ग्रुप साइज कितने का है, हर ग्रुप का ग्रुप साइज यहाँ दिया हुआ है। मान लीजिए कि पहले ग्रुप का ग्रुप साइज n1 है, दूसरे ग्रुप का ग्रुप साइज n2 है। ग्रुप साइज की बात करें तो इसका मतलब कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो n1 n2 n3 ऐसे ही के ग्रुप्स हैं, तो उसका ग्रुप साइज nk है, मतलब उसमें n के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि वेयर नो टू ग्रुप्स हैव सेम साइजेज देन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे अगर n ऑब्जेक्ट को k नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो चलिए हम इसे पहले देखते हैं कि कैसे हम इसे लिखेंगे। तो n टोटल हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पहले अपने n1 ग्रुप साइज का आपने एक ग्रुप बनाया, फिर इससे ही n2 ग्रुप साइज का एक ग्रुप बनाया। ऐसे ही ग्रुप बनते गए, उसी तरह n3 और डॉट डॉट डॉट। अगर हम बात करें तो लास्ट में जो k नंबर लास्ट वाला जो ग्रुप था, kth ग्रुप, उसका ग्रुप साइज nk है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हम बना सकते हैं, इस कंडीशन के साथ नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हम बना सकते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, वो नंबर ऑफ वेज इस तरीके से लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल n3 और डॉट 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 हमारा इंटू फैक्टोरियल nk। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ग्रुप्स इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है, जैसे कि मैं, अगर हमें n1 नंबर का मतलब n1 काउंटिंग का एक ग्रुप बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, n में से आप कोई n1 ऑब्जेक्ट आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे पहले वही कर रहा हूँ, n में से हमने यहाँ पे n1 ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो n1, अब बचे ऑब्जेक्ट कितने, अब बच गए n-1। तो बचे हुए में से आपको n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिलेक्ट करना होगा, तो n-n1 c n2, इस तरीके से ग्रुप बनेंगे। फिर अगला क्या होगा, ऐसे ही n माइनस, अब n1 भी माइनस करेंगे और n2 भी माइनस करेंगे, और c क्या होगा, n3। उनमें से आप n3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से ग्रुप बनते चला जाता है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारा ये होगा कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे, n-n1 -n2 डॉट 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 nk c nk, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए, और चाहे तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट आता है जनरली कॉम्बिनेशन से ही आता है। इसको हमने बस सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख दिया है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले फॉर्मूले को, तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स अल्फाबेट्स में लिए हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिसमें n की वैल्यू 10 है और 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और ग्रुप साइजेज हमें क्या दिख रही है, 2 3 5। तो अगर हम फॉर्मूले से आंसर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन 3 ग्रुप्स है, तो सबकी ग्रुप साइज दी हुई है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3
इंटू फैक्टोरियल 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जनरली अगर इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप आंसर को ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स आप बना सकते हो। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने का सबसे शॉर्ट तरीका है। आप फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लें, उसके बाद ग्रुप साइजेस का फैक्टोरियल नीचे ले लें। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और एक बात इसमें और ध्यान देना होता है कि अगर कोई ग्रुप सेम साइज का आ गया तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फैक्टोरियल और ले सकते हैं। मान लो कि फैक्टोरियल 2 2 बार आ गया इस तरीके से, तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर भी लिखना होगा उस समय पे, अगर आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करना है तो। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी के लिए इसे रहने देते हैं। अभी जनरली आपका आंसर नंबर ऑफ ग्रुप्स का यही होगा। तो ये आता कैसे है, तो कैसे आप ग्रुप बनाओगे, तो आप ग्रुप इस तरीके से बनाओगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर हम फाइंड करें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होगा हमारा वो हो जाएगा, आप पहले 10 में से 2 ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 पर्सन को सिलेक्ट करोगे। ग्रुप बनाना है तो 2 ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी है, तो 10 C 2। अब दो तो आपने सिलेक्ट कर लिया, उन दो का ग्रुप बना लिया, बचे कितने, तो 10 - 8। तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 बचे, तो 8C 3, क्योंकि दूसरा ग्रुप हमें 3 साइज का चाहिए, तो 8C 3। तो आपने 5 पर्सन तो ऑलरेडी 5 पर्सन का यूज कर लिया ग्रुप बनाने में, तो बचे कितने, 5। तो उस 5 में से 5 को ही आपको पूरे को सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो हम बस यहाँ एनसीआर के हेल्प से भी इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। और फिर उसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें यही दिखने वाला है, जैसे कि मैं 10C 2 को क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 1। तो हम यहाँ पे देखें तो फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो रहा है और हमें वही मिल रहा है जो हमने नीचे लिखा है। तो ये हमारा आंसर आता है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ग्रुप साइजेज अलग अलग है और ग्रुप साइजेज भी दिया हुआ था यहाँ पे 2 3 5, इसलिए हमने ये डायरेक्ट आंसर कर दिया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ग्रुप साइज दिया हुआ ही ना हो, तो हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा, इफ 4 ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेज। अब 4 ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है अनइक्वल साइजेज में, और हर एक ग्रुप में एक पर्सन तो होना ही चाहिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, वो कंडीशन है यहाँ पे। तो एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 को देखना होगा कि हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं। हमें इक्वल साइज का नहीं चाहिए, तो या तो आप एक ग्रुप में 1 पर्सन रखोगे, दूसरे ग्रुप में 3 पर्सन। अगर एक ग्रुप में 2 पर्सन रखते हो तो ये इक्वल साइजेज का हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए हमें। सिर्फ 1 और 3 ही आ सकता है यहाँ पे। एक ग्रुप में आपको 1 पर्सन रखना होगा, दूसरे में 3, क्योंकि इक्वल वाला आपको नहीं चाहिए। तो हम इसे करेंगे कैसे, इसको करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर हमें फाइंड करना हो तो उस टाइम हम नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू पहले टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो फैक्टोरियल 4, यहाँ पे टोटल 4 है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। यही एक केस है जिसमें 2 ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेज है। तो ये हमने देख लिया अनइक्वल साइजेज का। अब अगर यही क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेज का हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पे भी हम वही करेंगे, इक्वल साइज पहले हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे इसे। तो 4 को इक्वल साइजेस के ग्रुप में आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 2 और 2, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू
हम अगर उस फॉर्मूले का यूज करें जो अभी हमने ऊपर देखा है उसका यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। और हमने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर कुछ ग्रुप साइजेज रिपीट हो तो उसके लिए आपको फैक्टोरियल 2 से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हुए हैं इसीलिए नंबर ऑफ रिपीटेशन से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और ये हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स आता है। तो ये आता कैसे है, हमने तो ये डायरेक्ट अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे किया, लेकिन अगर हम इसे कॉम्बिनेशन से करें या फिर जनरल मेथड से ही करें, जो कि काउंटिंग का एक जनरल मेथड होता है, मैनुअल काउंटिंग करें तो कैसे ये बनेगा। तो जैसे कि आप कोई 4 ऑब्जेक्ट ले लो, तो 4 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मैं ए बी सी और डी की बात कर रहा हूँ, हमने 4 ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब इससे अगर हम ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दें, 2 ग्रुप, तो कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, तो पहला केस आ सकता है ए कॉमा बी सी कॉमा डी, इस तरीके से 2 ग्रुप बन सकते हैं। दूसरा ग्रुप आ सकता है हमारा ए कॉमा सी और बी कॉमा डी, तो बी डी का एक ग्रुप आ सकता है। तीसरा ग्रुप हमारा आ सकता है इस तरीके से, इक्वल साइज है तो तीसरा ग्रुप अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा सी कॉमा डी, मतलब ए कॉमा, इस बार ए सी के साथ हो गया तो इस बार ए डी के साथ लेते हैं, तो ए डी और बी सी का एक ग्रुप आ सकता है, ए डी और बी सी। तो इस तरीके से ग्रुप बन रहे हैं। और भी हम चाहें तो इस ग्रुप को हम अलग ग्रुप बोलेंगे जब हम इसे इधर उधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा सी कॉमा डी, इस तरीके से भी आप ग्रुप बना सकते हो, ए कॉमा बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर बी कॉमा डी और ए कॉमा सी। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि बस ये प्लेसेस एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें, मतलब ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे चला गया इस वाले केस में, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो कुछ चीजें रिपीट हो रही है बार बार। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि आपको बी कॉमा सी यहाँ मिले और ए कॉमा डी इधर मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप 4 ऑब्जेक्ट की मदद से 2 ग्रुप साइज का आप ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बस ये और ये तो सेम ही है, हमारा दिख रहा है, बस प्लेसेस एक्सचेंजेज है, तो प्लेस को एक्सचेंज कर दिया तो ये वाला मिल रहा है, मतलब लगभग सेम ही है। तो इसीलिए यही जो रीजन है ना, इसी रीजन के कारण हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ रिपीटिशन फिर से आ जाता है, वही 2 बार काउंट हो जाता है एक ही चीज। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं जब हमारे साइजेज सेम दिखें, तो जितनी नंबर ऑफ साइजेज जितनी बार रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर हम यही कॉम्बिनेशन से बनाएं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होगा, मेथड 2 इसका अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आएगा, ये तो मेथड 1 जो कि आपने फॉर्मूले से किया। मेथड 2 अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू, अगर आप 4 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो 4C2 और इक्वल साइज का है, तो 4C2 हमने सिलेक्ट करने का तरीका, और फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 2 ग्रुप कोई और भी हो सकता है, रिपीट भी कर सकता है। तो 4C2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और अगर हम इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ग्रुप साइज वही आएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स वही आएगा जो कि ऊपर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स है। तो दोनों से आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों 2 से हमने डिवाइड किया वो भी आपने देख लिया। तो जब जब ग्रुप साइज सेम होगा हम उतने से डिवाइड कर देंगे, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो ओवरऑल फॉर्मूला जो हम लिखेंगे
नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका फैक्टोरियल ऑफ टोटल एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड ग्रुप, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिपीटेशन का लिखेंगे, सेकेंड ग्रुप का हो गया ये। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। और फिर एक अलग से रिपीटेशन के लिए, अगर रिपीटेशन है तभी हम लिखेंगे अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेशंस। तो इस फॉर्मूले से आप ग्रुप बना सकते हो, कितने ग्रुप हो सकते हैं पॉसिबल, वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए। नंबर ऑफ ग्रुप्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड ग्रुप अपॉन 1 अपॉन नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ठीक है, तो इसे हम देख लेंगे वहां से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टीम्स कैन बी मेड फ्रॉम 4 प्लेयर्स इफ ईच टीम कंटेनिंग 2 प्लेयर्स। तो हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है इन विच 2 टीम्स कैन बी मेड। कितने तरीके से 2 टीम हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास 4 प्लेयर है तो, और हर एक टीम में 2 प्लेयर होना ही चाहिए, हर एक टीम में 2 प्लेयर होना ही चाहिए। तो इसको भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं। ये तो वही ऊपर का कॉन्सेप्ट है। ये तो 2 टीम्स अगर बोला है तो इक्वल साइज हो गया। अगर आप 4 प्लेयर में से 2 टीम में 2-2 प्लेयर का बनाते हो तो एक ही केस है ना, वो तो 2,2। तो आपको क्वेश्चन में उसने इक्वल साइजेज ना बोल के क्वेश्चन को अलग तरीके से बोल दिया कि 4 प्लेयर हैं, 2 टीम बनाने हैं और सब में इक्वल इक्वल साइज नहीं, इसमें लिखा नहीं इक्वल इक्वल साइज, लेकिन इस टीम में कंटेनिंग 2 प्लेयर चाहिए, हर एक टीम में 2 प्लेयर्स की जरूरत है। तो 2 प्लेयर्स की जरूरत है तो एक ही केस है ना, 2 प्लेयर्स बनेंगे कैसे। तो फिर से हमारा वही आंसर हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। तो क्या लिखेंगे हम नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा हमारा, ये नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। और ये 2 बार रिपीट किया तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन। अगर यही फैक्टोरियल 2 3 टाइम्स आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, फैक्टोरियल 3 लिखते। सॉरी, यहाँ फैक्टोरियल 2 3 टाइम्स दिख रहा है तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टोरियल 2 दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 2 टीम्स ईच। तो आपने ये देख लिया कि नंबर ऑफ ग्रुप्स हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने उसका फॉर्मूला भी देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स हम बनाएंगे कैसे, और इसका यूज हम आने वाले क्वेश्चंस में कैसे करेंगे वो भी देख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 2 ग्रुप्स कैन बी मेड फ्रॉम 6 एलिमेंट्स इफ ईच ग्रुप कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर से हम वही करेंगे, पहले 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 3, 2 ग्रुप्स बनाना है तो 3 और 3। आप इसी तरीके से बना सकते हो, 3 और 3, 2 ग्रुप बनाना है तो ईच ग्रुप कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होंगे वो होंगे
नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। ये हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गया। तो आप जनरली फॉर्मूले से डायरेक्टली आप ये फाइंड कर सकते हो कि कितने ग्रुप बनेंगे, कितने तरीके से 2 ग्रुप बनेंगे 6 एलिमेंट्स से, है ना। तो ये आपने देख लिया, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो हमने ऊपर टॉपिक ही लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इन ग्रुप्स। तो पहले हमने नंबर ऑफ ग्रुप सीख लिया इस फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूला आता कैसे है वो भी हमने देख लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन पर्सन्स ए बी एंड सी। 6 बुक्स को हम कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, बिटवीन पर्सन्स ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पे अगर ए बी एंड सी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 6 का जो केस आएगा वो क्या क्या आएगा? या तो पहले ग्रुप में 2 बुक्स, दूसरे ग्रुप में 2 बुक्स, तीसरे ग्रुप में भी 2 बुक्स, मतलब एक तरीके से आप बैग बना रहे हो 2 बुक्स का। और भी कोई केस आएगा क्या? अगर आप 1 लोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो आपको 2 का ही केस बनाना होगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? नंबर ऑफ वेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्टेप का प्रोसेस है, जैसे अरेंजमेंट 2 स्टेप का था, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 स्टेप प्रोसेस। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम डिवाइड करेंगे कि 6 बुक को हम 3 ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे। मतलब 3 बैग बना रहे हैं, 6 बुक्स से 3 बैग बना रहे हैं जिसमें इक्वल इक्वल नंबर ऑफ बुक्स है। तो उसको बनाने का तरीका, तो पहले हम नंबर ऑफ वेज यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 हमने लिख लिया है यहाँ पे, फैक्टोरियल 6, और 2 का साइज है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये अभी हम ग्रुप को बना रहे हैं, है ना, मतलब डिवाइड कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई, अब फैक्टोरियल 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे कितने से डिवाइड कर दें? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। अब आपका डिवीजन हो चुका है, तो ये स्टेप जो हमने लिखा ये डिवीजन का स्टेप था, डिवीजन का स्टेप था, यहाँ पे डिवीजन हुआ है। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 3 बैग्स बन गए हैं, 3 बैग्स को 3 लोगों को देना है। तो 3 चीजों को 3 जगह पे रखने के तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। जब फैक्टोरियल 3 लिख दिया तब हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया। तो ये हमारा ग्रुप्स का, नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करने का तरीका कि कितने ग्रुप बन सकते हैं, और नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स बिटवीन 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ देखा। तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्टेप का प्रोसेस है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। और ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्रुप्स हम कैसे फाइंड करते हैं, या नंबर ऑफ टीम्स कितने बन सकते हैं इस कंडीशन से, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। तो आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम इसे दूसरे वीडियो में देखते हैं। ओके।